बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने एम्पेयर्स लॉ को तो पढ़ लिया था। उसमें मैंने एम्पेयर लॉ की आपको डेरिवेशन भी बताई कि एम्पेयर लॉ आता किस फार्मूले से है, ठीक है। और हमने सारी कुछ एम्पेयर लॉ के मतलब बेसिक बातों को डिस्कस किया। आज हम उसी एम्पेयर लॉ की एक एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि यूजिंग एम्पेयर लॉ हम किसी भी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, आज का लेक्चर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बी से ज़ाहिर करते हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है? इनसाइड, अंदर। किसके अंदर? किसी सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसके इनसाइड। किसके इनसाइड? सोलिनॉइड के इनसाइड। अब वो सोलिनॉइड की खूबी क्या है कि वो करंट को कैरी करता है, कि उसमें से करंट पास आउट करता है। अब ये सोलिनॉइड क्या होता है बच्चे, जरा याद रखिएगा, सोलिनॉइड एक वायर ही है। सोलिनॉइड बेसिकली एक वायर ही है। बस उस वायर को ना आपने किसी नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर वाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है। तो जिस तरह एक स्प्रिंग नहीं होता, हेलिकल शेप, हेलिकल कहते हैं स्प्रिंग को। तो जरा सोलिनॉइड की डेफिनेशन देखें, ये पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। व्हाट इज सोलिनॉइड? द सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड, वाउंड का मतलब है लपेटना, सख्ती से हमने लपेटा होता है, सख्त तरीके से। सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, सोलिनॉइड एक वायर ही है, बस उसको हमने टाइट तरीके से वाउंड लपेटा होता है एक कॉइल के ऊपर, एक नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर। ये बेस है ना, ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें से करंट पास नहीं करता। इसके ऊपर हमने वायर को लपेटा हुआ है। ज़रा आप तवज्जो करें, ये देखें, ये बेस है ना, तो इसके ऊपर मैंने एक वायर को लपेटा हुआ है। क्योंकि ये तो हमें उसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है ना, इसकी बैक साइड पे भी होगा। तो ये है जी नॉन कंडक्टिंग बेस, ठीक है, जिसके ऊपर आपने उस वायर को लपेटा हुआ है। ये ऐसे है, आप इस पॉइंटर को ना समझ लें, ये नॉन कंडक्टिंग बेस है। जब उस वायर को आप यूं वाउंड करेंगे ना, लपेटेंगे, तो वो जो शेप बनेगी स्प्रिंग नुमा हेलिकल शेप, उस शेप को सोलिनॉइड कहते हैं। तो ठीक है, और ये वायर कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर ना प्लास्टिक का कवर, जो प्लास्टिक का खोल होता है ना, वो ऊपर ही रहे। बात समझ आ रही? आपको याद है चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने पढ़ा था रियोस्टेट, उसमें हमने पढ़ा था ना बेयर मैग्नन वायर, कि हम प्लास्टिक का कवर ऊपर से उतार देते हैं रियोस्टेट के केस में। लेकिन सोलिनॉइड में प्लास्टिक का कवर ऊपर से नहीं उतारेंगे, वो ऐसे ही चढ़ा रहेगा, ठीक है। अब मेन बातें एमसीक्यूज के तौर पर नोट कीजिएगा। व्हेन द करंट पासिस इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बच्चे ये बात याद रखिएगा, जब सोलिनॉइड में से करंट पास आउट करता है तो ये कैसे बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट के तौर पर। ये एमसीक्यूज आता है पेपर में, आप इसको नोट कर लें। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होती है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है और यूनिफॉर्म, तरतीब के साथ होती है। जबकि उसके उलट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज वीक। अच्छा, सोलिनॉइड के बाहर, अंदर तो सोलिनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन उसके बाहर ना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। इतनी वीक होगी कि हम उसको जीरो सपोज करते हैं। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा तो उधर हम इसको लिखेंगे भी। आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन उसकी ताकत बड़ी कम होती है, तो उसको हम जीरो सपोज कर लेते हैं। तो वीक होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। इसका उलट है, ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी द सोलिनॉइड रोटेट्स 180 डिग्री। अगर वो सोलिनॉइड फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है, इफ फ्री, जब आप बैटरी की पोलैरिटी को रोटेट करेंगे ना, तो सोलिनॉइड भी अपने आप को रोटेट करेगा 180 डिग्री के एंगल पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा समझिएगा, ये नॉन कंडक्टिंग बेस है ना, इसके ऊपर मैंने वायर को वाउंड किया हुआ है। अब यहां से मैं एक टर्मिनल लेता हूं, इसके साथ मैं एक बैटरी अटैच कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये है एक स्विच। ये बैटरी है, इसमें से करंट यू पास आउट करेगा और ये इसमें से करंट पास करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका दूसरा सिरा है बच्चे। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, चार्जेस पहले से मौजूद हैं, वो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव से। दिस इज करंट इन एंड दिस इज करंट आउट।
इधर से करंट इंटर हो रहा है, इधर से आउट कर रहा है। अब इसका नॉर्थ और साउथ पोल ये कैसे, व्हेन द करंट पासिस थ्रू द सोलिनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब वो कैसे है बच्चे, इसका होता है राइट हैंड रूल। ये आपकी बुक में राइट हैंड रूल ऑफ सोलिनॉइड लिखा होगा। होल्ड द सोलिनॉइड, आप सोलिनॉइड को अपने दाएं हाथ में पकड़े, ये नॉन कंडक्टिंग बेस है ना जिसके ऊपर आपने वायर को वाउंड किया हुआ है। आप उस सोलिनॉइड को होल्ड द सोलिनॉइड इन योर राइट हैंड, द कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप सोलिनॉइड को अपने दाएं हाथ में पकड़ें, जो आपकी फिंगर्स है ना वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये डाउनवर्ड है ना करंट, तो फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में। द थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल होगा, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे वाला क्या होगा, साउथ पोल। तो ये लाइक उसी तरह नहीं है जिस तरह एक बार मैग्नेट होता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो सोलिनॉइड के जो बाहर होंगी ना वो होंगी नॉर्थ से साउथ। ये मैं एक एमसीक्यूज इधर लिख देता हूं, आप लोग जरा नोट कीजिएगा, ये इधर साइड पे लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड वो कैसे होंगी, सोलिनॉइड के अंदर वो होंगी साउथ से नॉर्थ, और सोलिनॉइड के बाहर कैसे होंगी, नॉर्थ से साउथ। तो आप ये बेटा बात लिख लें, इनसाइड द सोलिनॉइड होगी साउथ से नॉर्थ, और इसका उलट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड। ये दो एमसीक्यूज हैं। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज नॉर्थ से साउथ। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है, ये एमसीक्यूज हैं। यानी कि ये नॉर्थ से लाइनें आउटवर्ड निकल रही हैं, यूं आ रही हैं साउथ, फिर इसके अंदर से यूं, ऐसे हैं। यानी कि अगर आप सोलिनॉइड के बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन सोलिनॉइड के अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। अब बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, अब ये नॉन कंडक्टिंग बेस है ना, अब जरा एंड पे मैंने एक दो बातें लिखी हैं। हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल कहते हैं जिस तरह हम चीज को रोटेट करते हैं ना स्प्रिंग नुमा। कॉन्सेंट्रिक कॉइल, अब कॉन्सेंट्रिक कॉइल क्या होते हैं कि ये जो नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर आपने वायर को लपेटा हुआ ना, वो जो सर्कल बन रहे हैं वो इस तरह बने कि उनके सेंटर भी आपस में कोइंसाइड करते हो, एक जैसे हो। बच्चे ये बात याद रखिएगा कि ये सोलिनॉइड की लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ये कैपिटल, ये इसको मैं कहूंगा लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, और ये है सोलिनॉइड का सेंटर, ठीक है। और ये सेंटर से लेके यहां तक का फासला क्या होगा, रेडियस आर। और जो आइडियल सोलिनॉइड होता है ना बेटा, वो बात आप जहन में रखिएगा, मैं इधर लिख देता हूं, आइडियल सोलिनॉइड, जो आइडियल सोलिनॉइड होता है, एल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोलिनॉइड। जो इसकी लेंथ है वो इस रेडियस से, ये सेंटर से लेके यहां तक, ये इसका रेडियस है, ये इसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड रेडियस से ज्यादा होनी चाहिए आइडियल सोलिनॉइड के लिए, और नंबर ऑफ टर्न्स भी हाई होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स इज वेरी वेरी हाई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होंगी उसको हम आइडियल सोलिनॉइड कहेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब हम पता क्या करेंगे, ये तो हमने आइडियल सोलिनॉइड की बातें तो पढ़ ली हैं। अब जरा तवज्जो करें, ये नॉन कंडक्टिंग बेस है ना जिसके ऊपर आपने वायर को यूं लपेटा हुआ है, आपने फिंगर्स करनी है करंट की डायरेक्शन में, तो थंब किसको शो करेगा, नॉर्थ पोल को, तो जो उसका उलट होगा वो साउथ पोल होगा। ये तो बातें मैंने बता दी। ये डॉट और क्रॉस किसको शो कर रहे हैं, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हम सोलिनॉइड के ये जो सेंटर वाला व्यू है ना इसको हम अलग करके देखते हैं। बच्चे डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। मतलब या इसका मतलब क्या है, ये आपके सामने सोलिनॉइड है ना, इस वायर को मैंने यूं काट दिया है, ठीक है। अब यहां से करंट देखें, यहां से करंट बाहर आ रहा है करंट, और इधर से अंदर जा रहा है करंट, आउटवर्ड इनवर्ड। तो आउटवर्ड है तो डॉट है, इनवर्ड है तो क्रॉस है, डॉट क्रॉस आउटवर्ड इनवर्ड। तो इसको मैंने अलग करके शो किया गया, डॉट का मतलब है आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। ये यूं बात समझ रहे हैं ना, एक सर्कल बन रहा है। तो ये इस सोलिनॉइड को काट कर इसका अंदरूनी व्यू दिखाया गया है। तो डॉट का मतलब आउटवर्ड। अब मैंने क्या कहा था, सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म। तो बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां पर आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक हो गया।
ये है सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी है और यूनिफॉर्म भी है। मैंने क्या कहा था, इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होगी, साउथ पोल है और ये है नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ। लेकिन जब हम आउटसाइड देखेंगे ना तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होंगी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, इसके 4 स्टेप होंगे बेटा, मैं आपको पहले बता दूं। अब 4 स्टेप कौन से होंगे, मैंने आपको याद है जब मैंने कंपैरिजन पढ़ाया था ना, इससे पिछला लेक्चर था एम्पेयर लॉ और उससे पिछला मैंने लेक्चर पढ़ाया था आपको कंपैरिजन ऑफ एम्पेयर लॉ एंड गॉसेस लॉ। उसमें मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। अगर ये 4 स्टेप का आपको नहीं पता तो वो आप इससे पिछले से पिछला लेक्चर जरूर सुने, प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हमने इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बच्चे स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी, आपने एम्पीरियन सरफेस लेनी है जिसको एम्पीरियन पाथ कहते हैं। एम्पेयर से क्या बनेगा, एम्पीरियन पाथ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो ये इमेजिनरी सरफेस होती है, हमने किस शक्ल में लेनी है, रेक्टेंगल की शक्ल में। तो ज़रा आप गौर कीजिएगा, ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है बेटा, ये देखें, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने रेड कलर से शो किया है, इसको मैं नाम देता हूँ साइड ए बी सी डी। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ए बी सी डी, ये ए से बी एरो ये आएगा, ए से बी, इस साइड को मैं क्या देता हूँ L1, बी से सी दिस इज L2, सी से डी दिस इज L3 और डी से ए एंड दिस वन इज L4। तो ये जो आपको रेड कलर के अंदर ये जो आपको रेक्टेंगल शो की गई है, इसको एम्पीरियन सरफेस कहते हैं, एम्पीरियन पाथ भी कहते हैं। और बच्चे जरा देखें, ए से बी तक की लेंथ क्या है, ए से बी तक की साइड को हमने L1 का नाम दिया है, बी से सी तक की L2, ए से बी से सी से डी और डी से फिर ए, सी से डी तक की क्या नाम दिया L3 और डी से ए तक L4। तो ये देख लें L1, L2, L3 और L4, ये 4 साइडें हैं इस रेक्टेंगल की। तो ये स्टेप नंबर 1 तो आपको समझ आ गया। अब आए जी स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो बच्चे स्टेप नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना था, चार्ज इनक्लोज। ये मैंने हेडिंग दी है। स्टेप नंबर 1 में क्या था, एम्पीरियन पाथ। स्टेप नंबर 2 में क्या जी, गॉसेस लॉ में हम निकाल देते चार्ज इनक्लोज्ड, एम्पीयर लॉ में हम निकालेंगे करंट इनक्लोज। तो इधर हम मैं हेडिंग दे देता हूं स्टेप नंबर 2 को, करंट इनक्लोज। जो सोलिनॉइड के अंदर करंट है ना, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, अब ये इसके अंदर हमने कितनी मरतबा इसको बाउंड किया, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं n का नाम देता हूं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। ठीक हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने n का नाम दिया है। अच्छा, अब इसमें मैं एक बात बताऊं, ये L1, L2, L3 और L4, ये चारों साइडों में से ना हम लेंथ L1 को लेंगे। अब ये भी बच्चे पूछते हैं सर L1 ही क्यों लिया, आपने L2, L3, L4 को क्यों नहीं कंसीडर किया। ज़रा तवज्जो करें, मैं इसका जवाब अभी दूंगा, ज़रा प्रूव आने दें इसका। तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ ऑफ द साइड हम क्या लेंगे, L1। अभी मैं बच्चे आपको बताऊंगा कि हमने L1 साइड को क्यों लिया, L2 और L3, L4 को क्यों नहीं लिया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n L1। अब ये मैं करंट इनक्लोज निकाल रहा हूँ, एक टर्म में से जो करंट गुजरेगा ना, उस करंट को मैं नाम दूंगा I। जो टोटल करंट इनक्लोज होगा, टोटल करंट इनक्लोज, तो बच्चे उसको मैं नाम दूंगा जी n L1I। अब ये बात नोट कीजिएगा, टोटल करंट इनक्लोज को हम नाम देंगे n L1I। n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, L1 ये a से b तक की साइड है, यही क्यों ली अभी बताता हूं। I का मतलब है कि उस L1 में से क्या कौन सा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी स्टेप 3 की तरफ। लेकिन स्टेप 3 की तरफ जाने से पहले ना एक बात याद रखिएगा, अगर आपने एम्पेयर लॉ समझा है तो एम्पेयर लॉ की इक्वेशन याद है, सिग्मा इज इक्वल टू बी डॉट एल
बी डॉट डेल्टा एल, याद है ना हम छोटे छोटे पाथ में डिवाइड, इज इक्वल टू म्यू नोड आई। बी और एल के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। अब हमने एंगल कंसीडर करना है, जरा आप तवज्जो करें, ए से बी तक, ये जो ब्लैक कलर में है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और जो रेड में है वो लेंथ को शो कर रहा है। अब बी भी इधर है, लेंथ भी इधर है, तो मुझे बताएं कि ए से बी तक एंगल कितना बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी और लेंथ की डायरेक्शन सेम है ना, तो बच्चे इधर एंगल बनेगा जी थीटा इज इक्वल टू 0। ये मैं इधर लिख देता हूँ, आपने लिख लेना है। ए से बी तक एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि लेंथ, ये रेड कलर और ब्लैक दोनों को देखें, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डेल्टा एल दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो एंगल 0 है। अब बी से सी देखें, मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लैक वाली, ये ब्लैक में आपको नजर आ रही है, और लेंथ है अपवर्ड, इसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझे ना, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। बी से सी तक एंगल कितना 90 डिग्री। अभी मैं सोल्व करूंगा, और सी से डी तक एंगल देखने की जरूरत ही नहीं है। वजह पूछे भला क्यों? उसकी वजह मैंने इधर बताया, आप जरा तवज्जो करें कि आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड तो वीक है, इसको हम 0 सपोज कर सकते हैं, तो एंगल देखने की जरूरत नहीं, हम L3 का मैग्नेटिक फील्ड ही 0 लेंगे। होगा लेकिन वीक होगा, लेकिन हम उसको 0 लेंगे। और डी से ए देखें, ये ब्लैक वाला देखें जी, आपको मैग्नेटिक फील्ड है और L4 डाउनवर्ड है, तो मुझे बताएं कि इधर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब अगर आप तवज्जो करें, ये अब आपको समझ आया, बी डॉट एल, डॉट है तो कोस थीटा, कोस 0 1 होता है, सिर्फ L1 का आंसर आएगा, बाकी L2 और L4 ये तो हो जाएंगे 0, क्योंकि कोस 90 0 है, और L3 भी 0 है। इन तीनों का आंसर ना L2 L3 L4 0 आएगा। तो अब आपको समझ आई कि मैंने टोटल करंट निकालते वक्त n के साथ L1 ही क्यों लिखा। मैंने कहा था ना मैं आपको जवाब दूंगा, उसका यही आंसर है, क्योंकि यही तो साइड वो है जो इंक्लूड है। तो आइए मैंने एंगल बता दिया, ए से बी तक 0 और साइडों पे 90 डिग्री, और सी से डी तो वैसे ही आउटसाइड है। तो आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं। स्टेप नंबर 3 जी बच्चे, स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, एम्पेयर्स लॉ। क्या था एम्पेयर लॉ? सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n। अब इसकी कितनी साइड है? 4, रेक्टेंगल की 4 साइड है ना, ए बी सी डी, तो क्या लिखेंगे बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नोड आई। ठीक हो गया। अब बच्चे इसको हम कैसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, बी डॉट डेल्टा एल इंटू 1, पहली साइड आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस बी डॉट डेल्टा एल आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस बी डॉट डेल्टा एल आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस बी डॉट डेल्टा एल आर की वैल्यू 4 आ जाएगी, इज इक्वल टू म्यू नोड आई। इस आई के साथ लिख लें करंट इनक्लोज। ठीक है, टोटल इन करंट इनक्लोज। अब ये एम्पेयर लाया है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर सारा पढ़ा है। उधर हमने लिखा था आर इज इक्वल टू 1 से n, अब n 4 है, ये देखें ना, ये n की वैल्यू तो 4 है ना, 1 2 3 4। अच्छा बच्चे, अब इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं। ज़रा आप देखें, फॉर लेंथ एलिमेंट फॉर सेगमेंट ए बी, तो हम हेडिंग क्या लगाएंगे, फॉर सेगमेंट ए बी। तो बच्चे हम ए बी के लिए क्या लिखेंगे, ज़रा तवज्जो करें, ये पहली साइड है ना, तो क्या आ जाएगा बी डॉट डेल्टा एल इंटू 1 इज इक्वल टू, अब बी डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी ए बी के लिए, अब ये देखें ए बी के लिए क्या थी L1 ना, ए बी के लिए, तो डेल्टा एल की जगह पे क्या लिखेंगे L1, डॉट है तो कोस थीटा। अब थीटा कितना है, इधर देखें, ए से बी तक L और B थीटा 0 डिग्री है, तो पुट करवाएं जी 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बेटा बी L1 कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा बी L1। सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, फॉर सेगमेंट हेडिंग लगा लेते हैं ए बी बी सी, फिर हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर सेगमेंट ए बी बी सी सी डी,
और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी से ए। तो आइए अब सबको बारी बारी सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ज़रा तवज्जो करें आप, क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल्टा एल इंटू 2 बी। अब बी से सी तक की लेंथ क्या है, L2, तो डेल्टा एल की जगह पे L2 आ जाएगा कॉस थीटा। अब ज़रा तवज्जो करें, बी से सी तक, बी से सी एंगल कितना 90, तो कोस 90 आ जाएगा BL2 कोस 90। कोस 90 जीरो है ना, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सारा ही जीरो हो जाएगा। अब जरा L3 पे आपने तवज्जो करनी है, इधर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, B डॉट डेल्टा L इंटू 3 इज इक्वल टू B। अब C से D तक की लेंथ क्या है जी, L3, तो हम क्या लिखेंगे BL3 कॉस थीटा। अच्छा बच्चे इधर गलती क्या करते हैं बच्चे कि ये जो L3 साइड है ना C से D, इधर एंगल की वजह से जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आउटसाइड द सोलिनॉइड है, यहां से लेके यहां तक है ना पोर्शन, ये आउटसाइड है। तो जब आउटसाइड द सोलिनॉइड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, वीक, इतनी वीक है कि उसको हम जीरो सपोज कर सकते हैं। तो B की वैल्यू जीरो है, तो जीरो L3 कॉस थीटा, तो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो जीरो आएगा। साइड नंबर 4 B डॉट डेल्टा L 4 साइड। अब D से A तक की लेंथ क्या जी, L4, तो BL4 कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा BL4 कॉस थीटा कितने 90 डिग्री। D से A तक, इधर देखें D से A एंगल 90 है ना, क्योंकि B इधर को है, लेंथ इधर को है, तो एंगल तो 90 बनेगा, तो कॉस 90 जीरो लें जी। अब आपने तवज्जो की है, हमने क्या चीज़ नोट की कि साइड L1 का सिर्फ आंसर आया है, बाकी दूसरी साइड का, तीसरी का और चौथी, ये तीनों का आंसर क्या आ रहा है जी, जीरो। अब बच्चे ज़रा तवज्जो करें, मैंने आपको अब तीन सब का आंसर ना इसमें B डॉट डेल्टा L1 इसमें पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो लिखें जी इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, स्टेप नंबर 4। अब ये स्टेप 3 है ना, तो स्टेप 4 के अंदर ना हम वैल्यूज पुट करेंगे। स्टेप 4 अप्लाई एम्पेयर्स लॉ। अब स्टेप नंबर 4 में पता क्या होता है, स्टेप 2 और स्टेप 3 इनका आंसर पुट करेंगे स्टेप 4 के अंदर। तो बच्चे ज़रा नोट कीजिएगा, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो लिखें जी इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, B डॉट डेल्टा L1, ये इसका आंसर क्या है BL1 प्लस B डॉट डेल्टा L2, इसका आंसर क्या है जीरो, तीनों का आंसर जीरो है ना, 0 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नोड, ठीक है, इंटू आई इनक्लोज, करंट इनक्लोज, तो ये क्या आ जाएगा BL1 इज इक्वल टू म्यू नोड। अब आई इनक्लोज की वैल्यू क्या है, ये देखें स्टेप नंबर 2 जो हमने टोटल करंट निकाला था ना, NL1I, एन आई की जगह पे क्या लिखेंगे NL1I, ये जो करंट हमने निकाला था, L1 से L1 कैंसिल, तो आंसर क्या आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोड NI। तो ये बेटा इसको नोट कीजिएगा, दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, B इज इक्वल टू म्यू नोड NI, B इज इक्वल टू म्यू नोड NI। अगर आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, B इज इक्वल टू म्यू नोड I ओवर 2 पाई आर। इससे पिछले लेक्चर में सुन के आए एम्पेयर लॉ में, B इज इक्वल टू म्यू नोड I ओवर 2 पाई आर, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और B इज इक्वल टू म्यू नोड NI, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। बात समझ आई बच्चे, ये MD कैट में एक MCQ भी है कि सोलिनॉइड के जो किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड ना हाफ हाफ होगी, म्यू नोड NI ओवर 2, म्यू नोड NI ओवर 2, यानी कि हाफ हाफ होगी, ठीक है। और ये जो स्मॉल n है ना बेटा, ये बात याद रखिएगा, दिस स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L, दिस स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चैप्टर नंबर 14 के मैंने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पहले करवाए हुए हैं, तो उस शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका यूज होगा। ठीक है, कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी, अगर लेंथ को डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। ठीक है बेटा, ज़रा इसको नोट कर लें आप। तो जी बेटा, हमारा आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड का B इक्वल टू म्यू नोड एन आई। ये तो है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। तो आपको पता ना मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन किधर को होगी, याद रखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ सोलिनॉइड इज अलोंग द एक्सिस। ये बात नोट कीजिएगा, साइड पे आप लिख लेंगे, एमसीक्यू आता है कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, अलोंग द एक्सिस होती है। ये सेंट्रल पॉइंट जो एक्सिस है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी लेंथ है, तो अलोंग द एक्सिस। और डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल मैंने आपको बताया है, होल्ड द सोलिनॉइड, अपने दाएं हाथ में सोलिनॉइड को पकड़े, होल्ड द सोलिनॉइड इन योर राइट हैंड, फिंगर शो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल शो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, तो ये तो था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।